कोलकाता में गंगा है, कालिका माता का शहर है, इसी से कालिका माता के नाम से उसका नाम कोलकाता पड़ा है। हाँ, तो ये कहना चाहते हैं कि नहीं साहब, ये तो अंग्रेजों ने इसका नाम कोलकाता रखा है, या ख्यालकता, जो भी कहना चाहिए। अभी तो आपको आप सर, तो सोता नाता गए हैं। हाँ ये तो मैं तो सोता नटी और कालीकटा, गोविंदपुर सभी देखा है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आ रही थी कि ये जो लोग तमाम वहां बैठे हुए थे, जो तमाम इतने दिन से उनको उम्मीद थी, जानते हैं सर, जो एक प्रोजेक्ट था ना कि लड़के लिया, वो हंस के लिया हिंदुस्तान, लड़के लेंगे वो पाकिस्तान, हंस लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो वो जो लड़ाई सोच रहे थे, वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि हम लोग बांग्लादेश में 4 तीतक मारे, 3 कबूतर मारे, और ये कलकत्ता जो है हमारी नींद में आ जाएगा। आप ये सोचिए, जावेद भाई कहां चले गए, आप बताओ जावेद भाई। जावेद अहमद खान की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, वही एक जावेद भाई वो थे, एक फिराद भाई थे। दोनों ने अपने घर के अंदर से योग किया और फोटो भिजवा दिए उसको, क्या नाम, शुभेंदु दागो। कहले साहब हमने कर लिया, हम रेड रोड पे नहीं पाए गए कोई बात नहीं, लेकिन हमने कर लिया, हम योग के पक्ष में है। एक मतलब आप पीएससी मुझे कमेंट, जावेद भाई कस्बा वालों की बात तो नहीं कर रहे? नहीं अपन तो जावेद भाई अपना वो जो तिलजला वाले, तोपसिया वाले, पार्क सर्कल वाले, जिनके बेटे के पास 90 है, 1-2 नहीं है, कस्बा। हाँ वो कस्बा वाली है। हाँ, वही मैं कह रहा, 90 है उनके पास, इसीलिए मैं बता रहा था उनकी पुरानी चीजें बता दूं कि 90 बिल्डिंग है। तो उन्होंने तो 90 बार योग करके फोटो 90 भेजे हैं, हर एक फोटो एक बिल्डिंग का है कि भाई माफ करना, ये नहीं होना चाहिए। तो वो है फिराद साहब, तो कल से जब से पीएससी के बने योगी कर रहे हैं। दरअसल बंगाल की कहानी मुझे लगता है कि रेड रोड, आप ये सोचिए सर, 1917 से, शायद 1917, जहां तक मुझे याद है 1917 से इतिहास कहता है। और वो तो ये बुरा हो इन सब का, बीजेपी वालों का, कि इन लोगों ने वक्फ वाई यूजर का जो है उसको सिद्धांत को कर दिया। नहीं तो इस बार वो रेड रोड को वक्फ वाई यूजर में लेने वाले थे, क्योंकि इतने साल से यूज कर रहे हैं। आप क्या बताओ, आप बताइए, इससे कोई बढ़िया एग्जाम्पल है क्या? देखिए, वक्फ भाई यूजर में तो पूरा हिंदुस्तान शामिल है। हाँ, तो इसीलिए तो वो कहते हैं, इसीलिए तो मदनी ने क्यों कहा, आप मदनी को हल्का लेते हैं, क्योंकि आपने देवबंद का इतिहास पढ़ लिया, मैं ज्यादा भारी लेता हूँ क्योंकि मैं देवबंद के पास रहता हूँ। नहीं तो नहीं, आप वो ये देवबंद के समझिए, पास, देवबंद आपके जिले में है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलग उनके प्रति सहानुभूति है, मुझे ऐसा लगता है। वो भाईबंदी। कह रहा था कि ये तो हमारा देश है, हिंदू बाहर से आए, याद है ना, क्योंकि बिल्कुल उसको पता कि जमीन चटाई की तरह है और चटाई उन्होंने बिछा ली, तो बिल्कुल उसकी है बिल्कुल वो। बिल्कुल। उनसे तो कहते हैं कि साहब कि हजरत आदम हिल्ले इस्लाम, हाँ, वो यहीं हजरत तो आए थे। हजरत आदम हिल्ले इस्लाम जो थे वो यहीं आए थे। जब उनसे डिटेल में पूछो कहाँ है भाई, क्या लिखा है, मैंने काफी ढूंढा उसको, वही हजरत आदम हिल्ले इस्लाम को। तो हजरत आदम हिल्ले इस्लाम जो है वो लोग श्रीलंका में आए थे कहीं साहब। हाँ हाँ, श्रीलंका की कहानी बताते हैं वो। और क्योंकि ये श्रीलंका भी जो था ये पूरे बड़े शरीर का एक हिस्सा था, तो इसलिए उसको वहीं माना जाएगा। तो मगर भाई कुरान दिखाओ, कहीं हदीस दिखाओ कोई, तो सब तो पता चला कहीं कुरान में नहीं, कहीं किसी हदीस में नहीं है। एक कोई इनके एक कोई तबसरा है, कोई बड़ी तफसीर है, किसकी तफसीर है वो, बड़ी तफसीर मानी जाती है, उस तफसीर में कहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ कुछ। इब्ने कसीर की तो नहीं, इब्ने हाँ, इब्ने कसीर। कसीर की, इब्ने कसीर की तफसीर की, इब्ने कसीर की तफसीर में कहीं कहीं ये आया हुआ है। तब वो इस इब्ने कसीर की तफसीर को लेके हमारे मदनी साहब जो हैं, खास तौर से चाचा जी, वो लेके उसको घूमते रहते हैं। उनकी दुम पे पैर रख दिया जाए ठीक से, तो उसको भूल जाएंगे। हमें तो ये लगता है कि आज तक ये तबलीगी जमात वालों को सऊदी अरब ने बैन कर दिया, आप लोग बैन नहीं कर पा रहे हैं मुजफ्फरनगर में। 27 देशों ने बैन किया हुआ, मुस्लिम्स देशों ने। मुस्लिम्स देश जानते हैं, दरअसल ये देश अशोक मित्रा का काटा हुआ है। चूंकि हम बंगाल पे बात कर रहे हैं, इसीलिए मुझे अशोक मित्रा जैसे लोग, जिनको इंदिरा गांधी ने अपने आर्थिक उसका सलाहकार बनाया हुआ था, जो इस देश में बंगाल का, जो लोग कहते हैं ना बंगाल का भट्टा कैसे बैठ गया, वो अशोक मित्रा जैसे लोगों ने बैठाया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था
बंगला में उसकी मतलब आत्मकथा थी, जहां तक मुझे उसका नाम आत्मकथा का नाम मैं आपको बता सकता हूं। मैं तो हैरान था कि वो उसने कहा, ये कामरेड आपिला चापिला, पेज नंबर 54 से 58 के बीच में है। मैं बता दूं, रेड रोड के लिए ही बता रहे, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे दर्शकों, रेड रोड के इर्द गिर्द ही मैं और सर घूम रहे हैं। चूंकि जो इमाम जो है, जो जमात उलेमा हिंद है, वो बांग्लादेश, वो बंगाल में बहुत अपने आप को ताकतवर मानती रही है, इसलिए हम उसका जिक्र कर रहे हैं। तो इसने पहला उदाहरण दिया था, हमने अवश्य ही मंत्रियों को कहा था कि हम पाकिस्तान के विश्वसनीय नागरिक बनेंगे, सभी संप्रदायों के लोग मिलजुल कर नया देश गठन करेंगे, ये अशोक मित्र ने कहा। उसके बाद कहा, स्पष्ट याद है 1948 साल के उसी फरवरी महीने की ठंडी ठंडी सुबह, धोती पहने मैं, हाथ में विशाल पाकिस्तानी झंडा, सियालदा स्टेशन पर प्रचंड अहंकार के साथ उतरा था। ओहो, सियालदा आ रहे थे, मतलब कहीं वो ढाका वाका से चले थे क्या? जी, वहीं से तो भाग के आए हुए थे ये सब। ये इस देश को नरक बनाने वाले ढाका से इस पार भाग के आए थे, और इनको ज्योति बसु ने अपना राइट हैंड बनाया। इन्होंने पूरे बंगाल की वो आर्थिक नीति तैयार की कि 6000 कंपनियां तो अभी भाग गई, बिरला को बाहर निकाला, तमाम लोगों को, जो भी मतलब पूरी दुनिया में बंगाल के निकले हुए मारवाड़ी बिजनेसमैन की एक धाक हुआ करती थी। ये इसी अशोक मित्रा की देन है, जिसको रेड रोड पर जब नमाजी नमाज पढ़ लेते होंगे, मुझे लगता है ये एक अनिवार्य कर्तव्य हुआ करता होगा कांग्रेसियों का और वामपंथियों का, कि उस सड़क को, चूंकि वहां पाक पैर पड़े हैं, जीभ से साफ करना चाहिए। मुझे लगता है हाथों से साफ करने से नुकसान होता है, जन्नत नहीं मिलेगी, वो जीभ से साफ करते होंगे। अब आज आप सोचिए वहां आपने कैसे कैसे लोग बिठाए हैं। तो इसीलिए दिक्कत की बात तो है। आज तो मुझे लगता है तमाम बंगाल में, कल रात का शो आपने दर्शकों ने सबने देखा होगा सर, क्या अद्भुत शो था। मतलब बंगाल पे बात की जा रही थी तमाम चीजों पर। हालांकि मैं एक बात से उसमें सहमत नहीं था, भाई वो उनका बांग्लादेशियों का मामला होता तो हम मान लेते, चूंकि हमको भी खड़ा होना पड़ता है। तो वो नजरुल इस्लाम को वहां जरूर जो है, इसको लेकर आज भी मतलब चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, उनकी भ्रांतियां नहीं टूटती। मुझे मालूम नहीं आपको मालूम है या नहीं, मुझे वहां के एक आईएएस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। जब मैं नजरुल को गा रहा था कुछ ज्यादा ही, उसने कहा कि कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ रहे हो, लगता है बंगाल के किसी सेकुलर कीड़े से कटवा के आए हो। मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो आज एक साहित्यिक आदमी से मिलके आया बंगाल के, वो तो भद्र लोग के है। तो उन्होंने कहा कि नजरुल इस्लाम की फैमिली में किसी ने किसी मुस्लिम औरत से शादी नहीं की है, वो कन्वर्ट करते हैं सब लव हिंदू जिहादी है। औरतों को कन्वर्ट करते हैं। और उसने फिर मुझे एक स्टेंजा सुनाया, पूरी उसकी कविता का ट्रांसलेशन बाकायदा उसने दिखाया, ये बंगला है और ये हिंदी सुन। और उसमें उसने जितना मतलब जितना जो शिकवा आपके दोस्त सुनाते थे इकबाल साहब, उनसे हाँ। हल्का शिकवा नहीं पढ़ा उसने। अच्छा, शिकवा हाँ जवाब उससे, शिकवा उनका भी है। अरे वो गजब है, वो मैं आपको भेजूंगा, मैं भी ढूंढूंगा। मतलब मैं हाँ। इसलिए कह रहा कि कल की घटना, वरना तारकेश्वर जहां से ये घटना, देखिए एक बात तो हमको माननी पड़ेगी सर, कई चीजें हम लोग कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है, पता नहीं उनको लेकर बहुत सारे लोगों का जो भी व्यार रहा हो, लेकिन मैं एक बात तो मैं मानता हूं, मतलब मैं उनको ये तो नहीं मानता कि साहब मैं बहुत मतलब व्यक्ति पूजा में तो यकीन नहीं मैं करता किसी की भी, बट एक बात तो माननी पड़ेगी कि उस आदमी को इस देश की प्रतीकों की समझ है, और अद्भुत समझ है। कल तारकेश्वर से शुरू किया गया, आपको याद होगा हिंदुस्तान में बचाने के लिए जो एक लड़ाई पाकिस्तान में जा ही रहा था, वरना तो इसको पूरे बंगाल को पूरे पाकिस्तान में भेजने की जो पूरी कोशिशें थी, उसका जो विरोध है तारकेश्वर जिस तरह से हुआ, अद्भुत तरीके से कल वहां उन्होंने रैली में जिक्र किया, बहुत सारे लोगों का जिक्र किया जो बंगाल के लोग भूल चुके थे। ये एक अद्भुत बात है। और कल आपने देखा होगा उसी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या रोल अदा किया था, ये लोगों को पता चला। लोग आज तक इस बात को हैरान रहते हैं, मतलब बहुत सारे जो राष्ट्रवादी जो आइडिया है, या जो इसको राष्ट्र को सनातन और सनातन को राष्ट्र में अंतर्निहित करते हैं, उन लोगों को भी ये नहीं मालूम था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया था।